अगर हम मार्केट की बात करें तो दो छोटे छोटे कदम चलता है बाजार और 10 कदम फिर पीछे आ जा रहा है। और आज फिर से हम देखने की डिस्रप्शन मार्केट में दिखाई दे रहा है। हालांकि कोई बहुत बड़ी चिंताएं तो है नहीं फिरोज भाई, आपके हिसाब से कंसर्न्स क्या है? ये बाजार में इतने ज्यादा अविश्वास का माहौल क्यों है? अभिषेक साहब नमस्कार। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। 2 दिन मार्केट ऊपर जाती है, फिर तेजी से गिरती है, फिर वापस रीबिल्ड करती है। तो आप अगर लास्ट 6-8 महीने देखें, जब से अगस्त फर्स्ट को ट्रम्प साहब ने कहा कि भाई हम टैरिफ 25% की लगा रहे हैं, फिर वापस अगस्त में ही और 25% जोड़ा, तब निफ्टी थी 24,200 और 500 के बीच में अगस्त में। आज भी अच्छी बात यह है, इफ यू हैव टू सी द ग्लास हाफ फुल, आज भी हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान ने हमारी कैपिटल मार्केट पे आक्रमण कर दिया था, पूरी पैनिक करने की पूरी कोशिश की थी। इट वॉज वेरी एविडेंट। उसके बाद भी हम निफ्टी से 1,000 पॉइंट ऊपर हैं। दैट्स द सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरे हिसाब से जो बजट के दिन का बॉटम था, वो बॉटम फॉर्मेशन मेरे हिसाब से 24,600 की हो चुकी है। दैट्स माय बिलीफ करंटली। अब क्या मार्केट उससे नीचे जा सकती है? बेशक जा सकती है, कोई भी खबरों पे। बट क्या उसके नीचे टिक सकती है? कठिन होगा मार्केट को उसके नीचे टिकना मोर देन 10, 15, 20 डेज। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो आप जो ये क्वेश्चन प्रॉम्प्ट कर रहे थे, मेरे हिसाब से इट्स गुड टाइम टू एक्यूमुलेट। क्योंकि 1.5 साल से अगर मार्केट कुछ नहीं करती है, तो ऐसा कभी भी यह दौर हुआ हो कि 1.5, 2 साल मार्केट ने कोई रिटर्न ही ना दी हो, तो अगले 3 साल में निफ्टी 12 से 13% मिनिमम ग्रो होती है। और सबसे वर्स्ट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में भी 3-4% तो ग्रो हुई थी। सो योर रिस्क ऑफ कैपिटल बिकम्स नेग्लिजिबल ऑन अ 3 year होल्डिंग पीरियड इफ यू बाय मार्केट्स आफ्टर अ 1.5 year टाइम करेक्शन। ठीक है, बाय ऑन डिप की सलाह दे रहे हैं फिरोज जी। फिरोज भाई, आईटी में माहौल काफी ज्यादा नकारात्मक है और कोई भी जो गेंस आ रहे हैं ना वो सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एआई को लेकर क्या डिसरप्शन पूरा हो गया, अभी और आगे क्या होगा इसको लेकर डर है। भारतीय कंपनीज लगातार हम देखेंगे टाई अप्स कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं एआई स्पेस में, लेकिन बाजार बहुत ज्यादा तवज्जो दे नहीं पा रहा है। वैल्यूएशंस थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि फ्रेश मनी नहीं आ रहा है आईटी में। थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग वगैरह आती है, अदरवाइज मामला तो थोड़ा डामाडोली है। आपकी राय क्या होगी आईटी को लेकर? और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा, आप आईटी में डायरेक्ट आप एक्सपोजर मत लीजिए, आप आईटी के जो फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो सेक्टर फंड्स हैं, उसके जरिए आप पोजीशन कर सकते हैं। कैसे आप गाइड करेंगे इन्वेस्टर्स को? इन्वेस्टर को तो गाइड करूंगा कि भाई कोई भी इंडस्ट्री जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है, म्यूचुअल फंड के माध्यम से, वो सेक्टर को आपको क्यों घुसना है? आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, तो आपका एक मात्र ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई जो भी कर कुरा के मैं निफ्टी को 3 से 4% साल दर साल बीट कर लूं। और अगर 10 साल अगर आप ये कर लेते हो कि निफ्टी को 3 से 4% बीट कर देते हो कंपाउंडेड, तो लोग वो 3 से 4% की इज्जत नहीं करते। बट अगर आप कैलकुलेटर में करके देखोगे तो पता लगेगा, अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया आज हो, तो ये 3 से 4% अगर आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो 10 साल में वो एक्स्ट्रा 10 करोड़ हो जाता है निफ्टी के मुकाबले। सो पॉइंट ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी म्यूचुअल फंड निवेशक है, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव एक्सेस रिटर्न और निफ्टी होना चाहिए। क्या आप आईटी लिए बगैर वो कर सकते हैं? तो सरल तरीके से करने की कोशिश करें, क्योंकि आईटी एक इंडस्ट्री है जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से जाएगी, ये पता है। क्या मैं आईटी, इंडियन आईटी पे नेगेटिव हूं? बिल्कुल नहीं। वो उसने 2000 की वो Y2K भी देखी है, बहुत सारे Web3 के ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, मेटावर्स के ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, और एजिलिटी है हमारी आईटी में। वही साबित करने के लिए वो काफी सारे टाई अप कर रहे हैं। लोग 2 किस्म के एफआईआई होते हैं, ये मैंने कैटेगराइज किया बहुत रिसर्च करके। एक 17-18 एफआईआई हैं मेरे मेरी जो रिसर्च कहती है। वो न्यूज को ट्रेड करते हैं, खबरों को ट्रेड करते हैं, ना कि वो बिजनेस को ट्रेड करते हैं। तो आईटी में उनका काफी, आज के मूवमेंट का, लास्ट 2 महीने के मूवमेंट का, उनके उनसे बहुत ज्यादा मूवमेंट आती है। वो कौन है 17-18? कोई भी गेस कर सकता है। ब्लूमबर्ग में अगर आप डिफरेंशियल ओनरशिप्स की एक सिक्योरिटी ट्री करके एक फीचर है, उसमें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन एफआईआई की बात कर रहा हूं मैं। सो दैट्स व्हाई पीपल आर ट्रेडिंग द न्यूज एंड प्राइस, नॉट द बिजनेस। सो आईटी से आप दूरी रहें, क्योंकि आपको अगर निफ्टी से 7-8% बीट करना है तो शायद आईटी की जरूरत है, बट 7-8% करना मुश्किल है। सो ऐसी ऐसी टारगेट्स रखें जो अचीवेबल हो और हाई प्रोबेबिलिटी।
नहीं, बिल्कुल सही बात है। आईटी को लेकर ये भी हो गया। म्यूचुअल फंड्स के जो रूल्स हैं, सेबी ने उसको भी टाइटन किया है, क्लासिफिकेशन को या फिर ओवरलैपिंग को, मतलब कंप्लीट ओवरहॉल कर दिया है। इसके क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं फिरोज भाई, किस तरह का असर होगा? यस अभिषेक साहब, पहले तो ये होता है कि पहले मैं कोई भी रेगुलेशन देखता हूं तो ये देखता हूं कि क्या मेरे हिसाब से, छोटा मुंह बड़ी बात, बट क्या वो सेंसेबल है। पहला चेक ये करता हूं सेंसेबल है कि नहीं। सेंसेबल है तो आपको बहुत खुशी होती है कि रेगुलेटर आपको लॉन्ग टर्म भलाई के प्रति पुश कर रहा है। सो क्या ये कल का जो सर्क्यूलर था, क्या वो बहुत सेंसेबल था? मैं आपको बताता हूं क्यों सेंसेबल था। बहुत सेंसेबल था। वैल्यू एंड कॉन्ट्रा को अलग करिए। ऑफ कोर्स वैल्यू एक कॉन्सेप्ट है जिसको माल को सस्ता खरीदना, कॉन्ट्रा भेड़ चाल के परे, ये दोनों में डिफरेंस है। सो कैन इट बी वन कैटेगरी? नो। नाउ कैन हैव बोथ वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड, सेंसेबल चीज। दूसरा, ये पोर्टफोलियो में ओवरलैप नहीं होने चाहिए 50% से ज्यादा की। हम हमेशा ये सुनते हैं, इंग्लिश मुहावरा है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ये ना करें। नाम अलग, अंडरलाइन सेम ना हो, 50% की अलग होनी जरूरी है। ये भी सेंसेबल है। तीसरा, ये बदलाव करने के लिए मैं 6 महीने नहीं दे रहा हूं, 3 साल दे रहा हूं, ताकि मार्केट मार्केट में उठापटक कम, राइट? सो ऑल दीज, फॉर एग्जाम्पल, आई वाज जस्ट टेकिंग इलस्ट्रेशन, सेबी कितनी समझदारी से रेगुलेशन लाते हैं। तो एक सांत्वना होती है कि भाई म्यूचुअल फंड की जो रेगुलेशन है, कैपिटल मार्केट की रेगुलेशन है, इट इज बीइंग मेड विथ मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्या एक दो चीजें से आप सहमत नहीं होंगे? वो तो होंगे ही। कोई भी और भी सेबी चेयरमैन होंगे या सेबी के बोर्ड होंगे, वो भी 2-3 निर्णय ऐसे लेंगे जो आप सब कुछ तो सहमत है। तो इट वॉज इन द राइट डायरेक्शन। इंपैक्ट क्या होगा इंडस्ट्री पे? काफी अच्छा इंपैक्ट होगा। जहां इंडस्ट्री पहुंची है सर 70-75 लाख करोड़ पे, ये इंडस्ट्री का खाली श्रेय नहीं है, सेबी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आज जो टॉप 5-7 लिस्टेड कंपनीज हो गई हैं, लार्ज वेल्थ मैनेज, लार्ज एएमसीज में 5 लिस्टेड हैं, इतनी मार्केट कैप क्रिएट हुई है, लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है कई सारी एएमसीज की। नई एएमसी, एसबीआई एएमसी भी आईपीओ ला रही है, खबर आती है मार्केट में। ये सब में एटलीस्ट 30-40% श्रेय इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में मैं सेबी को दूंगा। और खाली उनको इंप्रेस करने के लिए, उनको फ्लैटर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। आई कैन टेल यू स्टेप बाय स्टेप व्हाट वर द लॉन्ग टर्म थिंग्स जो इंडस्ट्री को पसंद नहीं थे, बट वो बहुत अच्छे थे। वो पेन किलर नहीं थे, वो एंटीबायोटिक थे, जिसको इंडस्ट्री को स्ट्रांग बनाया। आज जाके हम 70 लाख करोड़ पे हैं। 10 साल पहले हमारी निफ्टी का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट फ्री फ्लोट का 5,000 करोड़ की मार्केट कैप था। 5,000 करोड़ की मार्केट कैप का फ्री फ्लोट का निफ्टी का 50th स्टॉक था। उसमें 70 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनती तो कितने बबल फॉर्म होते। सो दे हैव बिल्ट द कैपिटल मार्केट, दे हैव बिल्ट एन इंडस्ट्री व्हिच हैज कम टू दिस स्टेज। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस रेगुलेशन added to the series of good regulations which the father of the industry has done. हाँ, रेगुलेशन अच्छे लग रहे हैं फिरोज भाई। और आपकी बातों से हमें ये भी विश्वास आ गया कि अगर आप स्टॉक्स में ही जाना चाहते हैं तो जो एएमसी कंपनीज की जो शेयर है ना, उन पर लोगों को फोकस बना के चलना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर उनमें निवेश करना चाहिए। और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा है। एक आखिरी में आपसे सवाल लेना चाहूँगा। बाजार में मान लीजिए किसी को अगर नया निवेश यहाँ से करना हो या फिर रीपोजिशन करना है खुद को, तो आपके हिसाब से कौन से सेगमेंट्स अच्छे करेंगे? क्योंकि आईटी को चलिए हमने छोड़ दिया, ऑटो अच्छा खासा चला हुआ सेक्टर है, मेटल में भी लोगों ने खूब पैसे बना लिए, आगे हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग आ जाए, बैंकिंग फाइनेंशियल चला भी है, इसको लेकर लोगों के मन में भरोसा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपके हिसाब से जो की सेक्टर होंगे जो पोर्टफोलियो को ना सिर्फ कुशन देंगे बल्कि प्राइसिंग की पावर भी देंगे, आपके हिसाब से वो कौन होंगे? अभिषेक जी, अब पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैंने एक एक्रोनिम बोला था ABC, ऑटो, बैंकिंग एंड कंजम्पशन। ओके, कई सारे चैनलों पे कहा था, आपके चैनल पे भी शायद कहा ही होगा। ABC पे था, ऑटो चल गया, बैंकिंग चल गया, कंजम्पशन में अभी भी बहुत जूस बाकी है। उसके जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं वो शो अप नहीं हुआ है। कंजम्पशन इज नॉन सिक्लिकल कंजम्पशन, एक अच्छी स्पेस है जिसमें आप रह सकते हैं।
that would be my take. And D था drugs और E था energy, A B C D E तक था, but A B C were the stronger sectors. Consumption में आज भी अगर आपको सेक्टर फंड खरीदना है तो कंजम्पशन सेक्टर का फंड खरीद सकते हैं, आपको मजा आता है, थोड़ा एड्रिनल रश चाहिए, so that's what I would recommend. ठीक है फिरोज भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, विस्तार से तमाम जो अहम मुद्दे हैं बाजार में या फिर एक निवेशक के सामने जो दुविधा की स्थिति है, कुछ प्रश्न हैं, उनके जवाब देने के लिए।